कैंसर की बीमारी का नाम सुनते ही लोगों के होश फाख्ता हो जाते थे और यही कहा जाता था कि अब कैंसर से बच पाना मुश्किल है। अगर किसी मरीज़ को या किसी को भी कैंसर जैसी बीमारी का पता चलता था कि उसको है, लेकिन अब कैंसर का इलाज भी है अगर समय रहते उसका डायग्नोज जो है वो हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर दीपक अब्रोल हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इन्हीं से पूछते हैं, सर जिस प्रकार से कैंसर को लेकर एक भ्रामक फैला हुआ था कि कैंसर जो है एक लाइलाज बीमारी है, आप एक स्पेशलिस्ट हैं, देश में कैंसर के क्या सिचुएशन है और इसको किस प्रकार से डायग्नोज जो है आम लोग खुद कर सकते हैं? देखिए, कैंसर आपने ठीक बताया कि कैंसर के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ और काफ़ी मिथ्स जो बोलते हैं वो फैली हुई हैं। कैंसर आप ट्रीटेबल या क्योरेबल तो बाद में बोलो, पहले तो मैं बोलूँगा ये प्रिवेंटेबल है। ये होगा ही नहीं अगर कुछ चीज़ें हम अपनी जीवन शैली में सम्मिलित कर लें, जैसे कि नियमित व्यायाम, लाइफस्टाइल चेंजेस। अपने आप को सेडेंटरी एक ही जगह बिठा के नहीं रखना है, घूमना फिरना है, सैर करनी है, अपना खान पान ठीक करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, जो मौसमी फल हैं वो उनका सेवन करना है, मटन का कम से कम उपयोग करना है और अगर करते भी हैं तो उसके साथ सैलेड्स बराबर खाने हैं। फिर कुछ वैक्सीनेशंस हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, ग्रीवा का कैंसर होता है, तो उसके खिलाफ वैक्सीनेशन मौजूद है। 9 से 15 साल की लड़कियां अगर ये वैक्सीनेशन ले लें तो सर्विक्स का कैंसर होगा ही नहीं। फिर उसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस जो लीवर कैंसर का आज करता है, उसकी भी वैक्सीनेशन मौजूद है और हेपेटाइटिस बी वायरस तो आजकल कॉमनली अवेलेबल है। तो ये वैक्सीनेशन प्लस एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट काज है हमारे देश में, जो अपने देश का जिक्र किया, वो है टोबैको रिलेटेड कैंसर, जिसमें कि हेड एंड नेक, ओरल कैविटी, लंग का कैंसर है और उसका मुख्य कारण है तंबाकू, सिगरेट। अगर हम अपनी जीवन शैली से तंबाकू और सिगरेट को निकाल दें, अगर 100 लोग हैं और 100 लोग अपने जीवन शैली से ये तंबाकू और उसको निकाल दें तो 40 से 50% कैंसर उनको होगा ही नहीं। मतलब 100 में से 50 को कभी कैंसर नहीं होगा। और अगर वो बाकी चीज़ें जो मैंने बताई, जैसे वैक्सीनेशन प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस, तो 60% लोगों को कैंसर ही नहीं होगा। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपने टबैको की बात की, पान मसाला चलता है, उस पर सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है, क्या इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है? और ख़ास करके जो टबैको बनाती हैं या पान मसाला बनाती हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर एक लगाम लगानी चाहिए सरकार को। जी, तंबाकू जो है, तंबाकू रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, उस पे खर्चा सरकार का ज़्यादा होता है बनिस्बत के उससे जो आय होती है। तो ये सरकार इस पे सोच भी रही है, काफ़ी सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ टाई अप करके कुछ कमेटीज़ हैं जो इस पे काम ऑलरेडी कर रही हैं। इस पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी होगी मेरे हिसाब से, और प्लस क्योंकि मेरा बोलना उसमें ठीक नहीं है, लेकिन ये कमेटीज़ ऑलरेडी चल रही हैं जो इस पे काम कर रही हैं। क्योंकि हमने जो देखा है, जो साइंटिफिक लिटरेचर कहता है, मैं वो बता सकता हूँ आपको। वो ये बताता है कि तंबाकू से जो आय अर्जित होगी उससे ज़्यादा तंबाकू रिलेटेड कैंसर पे खर्चा से नुकसान होगा। तो ये एक बड़ा टेंटेटिव इशू है और इस पे सरकार काम कर रही है ऑलरेडी। ये जैसे टैक्सेस बढ़ा दिए, जैसे पहले तो कोई सिगरेट की डब्बी या किसी पे वार्निंग ही नहीं होती थी, आजकल सरकार ने बराबर ये कर दिया है कि जितनी देर तक हम, क्योंकि पता क्या होता है, सरकार अगर अपनी तरफ से कुछ डिसीजन लाती भी है, कंपनियां कोर्ट में चली जाएंगी, जी हमारे एम्प्लॉइज़ ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो सरकार को भी डिसीजन बड़े उसी ढंग से लेने पड़ते हैं। तो जैसे हम अब सरकार का नियम है कोटपा एक्ट के अंदर कि 85% सिगरेट की डब्बी पे 85% उसका हार्मफुल इफेक्ट होना चाहिए, और आपने देखा होगा कि वो डिब्बियों पे होता है। तो अब लोगों को चाहिए, हर चीज़ हम सरकार पे नहीं छोड़ सकते, हम खुद ही, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो हमें खुद ही चाहिए कि हम अपनी सरकार की मदद करें, उस तंत्र में जिसमें हम रह रहे हैं उसकी मदद करें, और ये कैंसर कारक जो तत्व हैं इनको अपनी जीवन शैली से निकालें। आज का सेमिनार आपने रखा था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारे जो ट्रस्ट के साथ जिनके थ्रू हमने CCMB कैंसर के मैनिटोबा के साथ ये टाई अप किया था, उनके 2 मैंडेट हैं। मैंडेट एक ही है, अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस, और कैंसर अवेयरनेस के अंदर 2 मैंडेट हैं। एक अवेयरनेस ऑफ जनरल पब्लिक और अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर की भी अवेयरनेस उतनी ही ज़रूरी है जितनी
पब्लिक की, क्योंकि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को भी कैंसर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो आज की जो हाई एंड एक मीटिंग आप इसको कह सकते हो, क्योंकि हमने जो टॉप मोस्ट ऑन्कोलॉजी का स्फेयर है, जो मशीनों से डील कर रहे हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके लिए ये वर्कशॉप रखी थी। और इंडिया से कोयम्बटूर से भी हमारे साथ लोग जुड़े, बेंगलोर से भी लोग जुड़े, उड़ीसा से भी लोग जुड़े, तो कनाडा से तो जुड़े ही थे, तो और भी कंट्री से कुछ से लोग जुड़े। और हमने एक किस्म की उनको टीचिंग द टीचर प्रोग्राम किया कि वो जो एक्सपर्ट्स थे जो कनाडा से बोल रहे थे, वो हमारे फैकल्टी को सिखा रहे थे कि आपको कैसे काम करना चाहिए और किन टेक्निक्स को अपना के हम इम्प्रूव हो सकते हैं। जैसे हम जम्मू की बात करें तो अभी लेटेस्ट मशीनरी आ भी चुकी है कुछ प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में NPCDCS के थ्रू जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की 120 करोड़ की ग्रांट है, प्लस एम्स खुल रहा है नया, उधर मशीनें लगेंगी, और भी इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के बनेंगे उधर मशीन्स लगेंगी। तो एब्रेस्ट रहने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये डॉक्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो बाहर के इंस्टीट्यूट्स की टेक्निक्स सीखें और उनको अपनी कार्यशैली में अपनाएं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आम पब्लिक में अवेयरनेस बहुत कम है, खास करके कैंसर को लेकर। क्या सिम्टम्स हैं जो लोग खुद भी उसको देख सकें? इससे पहले कि मैं आपको सिम्टम बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि 2010 से हम कैंसर अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। अगर किसी को ये लाजवंती भगतनाथ रेडिएशंस ऑफ होप के थ्रू, आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हमने एक कैंसर अवेयरनेस बुकलेट पब्लिश की हुई है। उसका फुल नाम है कर्क उन्मूलन मंत्र, कैंसर कर्क उन्मूलन खत्म करना और मंत्र मेथड। तो कर्क उन्मूलन मंत्र जो है वो बुकलेट है छोटी सी, जो हर आदमी हमारे से ले सकता है अप्रोच करके। उसके अलावा अवेयरनेस के लिए हम लिटरेचर तो बांटते ही रहते हैं। अब एक बुक भी हम पब्लिश करने जा रहे हैं, अपराजित द स्टोरीज ऑफ ट्रायम्फ, जो कि जैसे आपने देखा युवराज सिंह बोलेगा, मनीषा कोइराला बोल रही है, या और सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं तो लोग कम ध्यान देते हैं, जो जनरल पब्लिक है, आम पब्लिक। अब जब सुंदरबनी का कोई पेशेंट जो खुद आगे सामने आएगा कि मैं तो 12 साल से इलाज करा रहा हूं और मैं ठीक हूं, या कोई डोडा का पेशेंट या कोई गुलगुलाबगढ़ का पेशेंट बोलेगा, तो उनकी स्टोरीज़ को हम एक बुक में पब्लिश करने जा रहे हैं। जो अपराजित बुक अगले महीने तक हमारी पूरी हो रही है, अभी उसका फॉर्मेटेड वर्जन आ गया है, तो वो रिलीज़ होगी। उन चीज़ों से उसमें बस्टिंग द मिथ्स कि इनकी भ्रांतियों को कैंसर की कैसे दूर की जाए, उसमें भी वो है। तो वो क्योंकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल होगी, और कब बड़ा न्यूनतम मूल्य होगा 50 या 100 रुपये, और कुछ नहीं होगा उसका। तो वो भी एक बुक लोग ले सकते हैं सीखने के लिए। उसके अलावा जो आपने बोला कि लोग कैसे बचें कैंसर से, एक तो जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई, तंबाकू छोड़ दें, जीवन शैली में बदलाव करें, प्लस वैक्सीनेशन करें, तो 60% कैंसर होगा ही नहीं। अब सेल्फ एग्जामिनेशन कल्चर हमें अपने में डेवलप करना है। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेल्फ ओरल एग्जामिनेशन करें डेली। आप अपने यहाँ हफ्ते में रख लें कोई दिन, डेली आप मुंह में देखें कोई छाला तो नहीं है, कोई ज़ख्म तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है। अपने गुप्तांगों की स्वच्छता रखें। अगर गुप्तांगों की स्वच्छता होगी तो सर्विक्स कैंसर कम हो जाएगा, पिनाइल कैंसर कम हो जाएगा। आप अपने शरीर की बनावट से वाकिफ़ हों, और शरीर की बनावट में कोई भी बदलाव आता है तो डॉक्टर को रिपोर्ट करें। इसमें आ जाता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ओरल एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट पार्ट्स, सेल्फ टार्ट लिम्फ नोडल सर्वे। सेल्फ टार्ट से क्या मतलब हुआ, वो हमारे पास आए डॉक्टर के पास, हम उनको बताएंगे लिम्फ नोड शरीर में कहाँ कहाँ होते हैं, और वो ग्रंथियाँ पहले मोटी हो जाती हैं अगर कैंसर होगा। तो अपनी शरीर का, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि जो तेल मालिश करते थे या कुछ, उससे भी अपना सेल्फ स्किन सर्वे और सेल्फ बॉडी सर्वे हो जाता था। तो ये चीज़ें अच्छी थी जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई हुई थी, जिनसे हम दूर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुरानी पद्धति थी, बिल्कुल, जो बुजुर्ग अपनाते थे, उससे दूर होने की वजह से भी हम इस कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने तो पहला सेंटेंस ही ये बोला, जीवन शैली से में बदलाव। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न जीवन शैली की तरफ जा रहे हैं। जो अगर आप उधर जाओगे कंट्रीज़ में, मैंने अगर आप उनकी जीवन शैली ऑब्जर्व करोगे, वो वैदिक संस्कृति की तरफ आ रहे हैं और हम उससे दूर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को योगा करें। योगा प्रूवन है कि वो कैंसर भी कम कर सकता है, और कैंसर रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट तो कम करता ही करता है। ठीक है, जो ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट। तो इस तरीके की अगर जीवन शैली अपनाएंगे तो हम कैंसर से मुक्त रहेंगे। सर, सबसे बड़ी चीज़ है महिलाओं में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और अगर पुरुषों की बात करें तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर जो है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो खौफज़दा रहते हैं।
तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा पर्दा उठाएंगे कि क्या हमें इनके ऊपर क्या जो है इलाज करवाने चाहिए ताकि हम इसको जल्द से जल्द पकड़ के इसका क्योर कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर महिलाएं करती हैं और उनको गिल्टी लगती है तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास जाएं और अपना एग्जामिनेशन कराएं। अगर उनको लगता है फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो 35 साल के बाद 1 साल में कम से कम एक बार तो क्लिनिकल ब्रेस्ट, क्योंकि इधर लोग कराते नहीं है तो मैं एक बार ही बोलूँगा, 1 साल में एक बार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए डॉक्टर ज़रूर करवाएं। कोई फीमेल डॉक्टर को पकड़ें और उससे कराएं। वो ज़रूरी इसलिए है कि जल्दी से जल्दी जब गिल्टी पकड़ में आएगी तो वो ट्रीटेबल होगी। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैमोग्राफी आपने सुना होगा, मैमोग्राफी कराओ, मैमोग्राफी कराओ, मैमोग्राफी कराओ। मैमोग्राफी को इस तरीके से प्रचलित मत करें जब तक डॉक्टर ना कहे मैमोग्राफी ना कराएं, क्योंकि मैमोग्राफी के भी इनहेरेंट रिस्क होते हैं कि उसमें रेडिएशन है तो वो भी कैंसर कारक हो सकती है। और जितनी अर्ली स्टेज में मैमोग्राफी कैंसर पकड़ लेती है, हो सकता है वो 85 या 90 ईयर की एज तक नुकसान ही ना करे। तो आप मैमोग्राफी इंडिकेटेड है ये नहीं मैं बोलता, उसके लिए गाइडलाइंस हैं, तो आप डॉक्टर से मिलें और उसकी गाइडलाइंस को पता करें। दूसरा आपने बोला प्रोस्टेट कैंसर, गुदूद जो बोलते हैं उसका कैंसर, तो पुरुषों के केस में 40-45 के बाद वैसे ही वो बढ़ना शुरू हो जाता है प्रोस्टेट। अगर किसी को लगता है कि पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, रुक के आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बार बार रात को उठना पड़ता है पेशाब के लिए, तो वो उसको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट करा लेना चाहिए। पीएसए बड़ा नॉमिनल सा टेस्ट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का, वो करवा लेना चाहिए। और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पीएसए अगर बड़ा भी होगा वो बिनाइन डिजीज़ में भी बड़ा होता है, तो इतना, क्योंकि 45 के बाद मैंने बताया पुरुषों के क्षेत्र में भी बढ़ना ही बढ़ना है, ग्रंथि बढ़नी है। तो लेकिन अपना ये रखें कि पेशाब में कोई चेंजेस आती हैं, खासकर अगर ब्लीडिंग आती है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। तो आपने सुना कैंसर जो है वो लाइलाज नहीं है, सिर्फ अपनी जीवन शैली जो है उसमें बदलाव लाएं। जो पुराने बुजुर्गों की पद्धति थी उस पर चले तो इस पर काबू पाया जा सकता है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।